हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, मुझे पता है मैं ठीक है ऐसा बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बट मुझे आदत है उस वर्ड की। ठीक है, आपको भी उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा अभी। और आज हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे कल रात, जैसे कि मेरा हर रोज का सुबह का रीडिंग आपको मिलेगा कि कल रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है। और हम हमेशा सबसे पहले आपके ज़रा से देख लेंगे एनर्जीज कि आप क्या सोच रहे थे, ताकि आपको ये पता चले, मतलब आपको यकीन हो जाए कि यस मैं ये सोच रहा था या सोच रही थी, और यस ये आगे की रीडिंग जो है मेरे पार्टनर की है, आप पे फील भी होगा। ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में हम ज़रा से आपकी एनर्जीज हर रोज़ देखेंगे और हम हर रोज़ चेक करेंगे कि आपकी पार्टनर आपके बारे में कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखे, थीता पे ध्यान नहीं देना है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, कितने भी आप टेंशन में हो, कितने भी आपको मतलब अपने पार्टनर का गुस्सा आया, कुछ भी हो, आपको रीडिंग देखते वक्त बस हैप्पी रहना है। मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हो ना तो रीडिंग पॉजिटिव निकल के आती है। ठीक है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनके फेस को इमेजिन करना है, उनका नाम दोहराना है, अच्छे अच्छे मोमेंट आपके रिलेशनशिप के याद करने हैं। ठीक है। और कैंडल की रो पे फोकस करना है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, कल रात वो अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें बताएं। और इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दे, क्या कुछ चेंजेस आए इनके थिंग्स थॉट्स में। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, गाइड करें। आप चाहो तो 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, ट्रू मैसेजेस दे मुझे। ओ गाइस, मैंने जैसे कि बोला, मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी। आप बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे थे, स्टक हो चुके हो आपके पार्टनर की यादों में, इस तरह से नज़र आ रहा है। और आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि लग रहा था रात को कि आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर पाए। ठीक है। आपकी बहुत इच्छा हो रही थी आपको, मतलब उनको लिटरली आपने फ़ोन उठा के उनको मैसेज टाइप करके डिलीट भी किया होगा। इस तरह से मतलब टूट के आपकी इच्छा हो रही थी उनसे बात करने की, आप बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट करने की इच्छा जताते हो। आपको लगता है कि क्या करूं मैं ऐसा कि तुरंत मेरा पार्टनर मुझसे बात करे। थर्ड पार्टी के बारे में भी ज़रा ज़रा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो हम, लेकिन इतने ज़्यादा विचार नहीं है आपको। बस इस बात का बुरा लग रहा है कि आपने उनको कॉल मैसेज करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया आप, या फिर आपको इच्छा भी होती है लेकिन सामने से आपको पता है कि रिप्लाई आने वाला ही नहीं है, सामने वाला रिप्लाई देता ही नहीं है, इसलिए आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हो, या फिर सामने वाले ने ब्लॉक करके रखा है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसा मैं क्या करूँ कि ये जो भी पर्सन है इसके साथ बात करके कम से कम मुझे क्लियरिटी मिल जाए। इस तरह से आप सोच रहे थे। लिटरली मतलब आप उनसे बात नहीं करने के लिए या फिर बात नहीं हो पाने के लिए आप बहुत दुखी महसूस कर रहे थे कल आपको। ठीक है। स्ट्रेंथ जमा रहे थे कुछ तो भी, मतलब खुद होके एक्शन लेने के लिए, इस तरह से मैं बता सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपको, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कुछ भी हो जाए। आपको ये भी पता है, आपको आपके पार्टनर जो है ना, शादी की बात को लेकर ही कुछ झगड़ा आप में डेफिनेटली हुआ है, और उसी बात की वजह से ईगो में जाके बैठे हैं। ये आपको डेफिनेटली पता है, शादी से रिलेटेड कोई भी बात हो सकती है। ठीक है। तो आप उस बारे में ज़्यादा थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। और आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए आपको एक बार तो उनसे बात करके एक क्लियरिटी चाहिए। ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, सबसे पहले मैं दोनों का मतलब दोनों की फीलिंग बताती हूँ। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन मतलब महसूस कर रहे थे, एकदम वाइल्ड की तरह आप फिजिकल होना चाहते हो, इस तरह से नज़र आ रहा है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। आपके पार्टनर भी कम इमोशनल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि उनको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको वैसे दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रात को फिजिकली याद कर रहे थे वाइल्ड की तरह। ठीक है। वाइल्ड एनर्जी यहाँ पे
बहुत ज़्यादा मतलब लव तो करते हैं लेकिन एनर्जीज वाइल्ड है, जैसे कि एकदम वाइल्ड सेक्स करना है उनको, इस तरह से आपको याद कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के नेगेटिव थॉट्स भी एक दूसरे के लिए ऐसे बढ़ जाते हैं कि मतलब इसको इतना ईगो क्यों, अगर मुझसे इतना प्यार करता है तो कम से कम एक बार पूछ लेता, एक बार वापस आके देख लेता, अनब्लॉक करके देख लेता, एक बार तो कुछ तो एक्शन दिखाता। आप इस तरह से सोचते हो और फिर आपकी आंखों में शायद आंसू भी आ जाते होंगे। इस तरह से मुझे आपकी एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर की भी सेम, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा मिरर करते हो। आप देख सकते हो फिजिकल अट्रैक्शन कितना ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे के अंदर स्टक हो गाइस। आपको ये कभी सोचना ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि ये कुछ भी पॉइंट्स जो है ना मोमबत्ती के, हिलते ही एक दूसरे के ऊपर जाके गिर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली स्टक हो। ठीक है, आपके पार्टनर जो आपने जो बोला है ना, जैसे कि मैं बोलती हूँ शादी या शादी से रिलेटेड कुछ तो है, और जिसकी वजह से आपने उनको कुछ ऐसा बोल दिया है जो उनके दिल पे लग गया है। उस बात के ऊपर मतलब सोच विचार कर रहे थे और इस तरह से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब उस वक्त की फीलिंग्स, मतलब दिमाग में वो चला रहे थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसके पास जाऊं और इसको मनाऊं, ऐसे कैसे ये मानेगी मुझसे, मतलब मानेगी या मानेगा कि ऐसा मुझे कुछ पैतरा खेलना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, और शायद थर्ड पार्टी की वजह से आपका इस रिलेशनशिप में जो गैप आ गया है, तो वो दिमाग चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा मैं क्या दिमाग चलाऊँ, क्या पैतरे लड़ाऊँ कि आपको अपने लाइफ में खींच के लेके आए। इस तरह से वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको डेफिनेटली आपके पास आना तो चाहते हैं। ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी को रात को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे, आपकी फेस को इमेजिन कर रहे थे, आपके वीडियोस फोटोज़ रात को बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे। ठीक है, बहुत नज़र है इनके आपके ऊपर, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है इन्होंने आपको कल रात। ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस होता है आपको खोने का। इनको महसूस होने लगा है गाइस कि आप इनसे दूर जा रहे हो और ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा भी लग रहा है कि इनको कोई और भी ऑफ़र कर रहा है, कहीं से प्रपोजल आ रहा है, कोई नया ऑफ़र है। मतलब शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, लेकिन आप भी हो पास्ट, थर्ड पार्टी अभी प्रेजेंट, लेकिन इनको कोई और भी ऑफ़र कर रहा है, लेकिन वो उसको देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बस आपको देखना चाहते हैं, ना ये थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं जो कि खुद होके गए हैं, उनके पास जाके फंस चुके हैं। कोई और ऑफ़र कर रहा है उसको देख नहीं रहे, क्योंकि इनके माइंड से आप 24 आवर्स जो चलते रहते हो ना, वो हटते नहीं हो। और इनको पता है वो चाहे कितने हज़ार लोगों के पास जाए, हज़ार लोग इनके लाइफ में आ जाए प्रपोजल, और कितने को भी स्वीकार करें, ये आपके जैसी मतलब ट्रू लव इनको कहीं नहीं मिल सकता। ये इनको 100%, जैसे कि मैं बोलती हूँ, गारंटी इनको हो चुकी है कि ये किसी के भी पास जाए, ये आपको नहीं भूल सकते, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकते। जैसे कि हर रीडिंग में मैं बताती भी हूँ, ये निकल के आता है कि इन्होंने बहुत सारे पैतरे लड़ाए हैं आपको भूलने के लिए। लिटरली ये ट्राई करते हैं भूलने का, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपसे। ठीक है, आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते ना गाइस, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये शायद आपको आप में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये कुछ शो ही नहीं करते हैं, सारी बातें हिडन रखते हैं, और इसीलिए आप भी नाराज़ रहते हो और ये भी नर्वस रहते हैं। देखा आपने, सारी बातें हिडन रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये इनकी जान जा रही है आपके बिना, इस तरह से। तो ये कमज़ोर महसूस नहीं करवाना चाहते अपने आप को। ठीक है, लेकिन ये सामने वाले का प्रपोजल जो नया आ रहा है, इनको ना वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं गाइस। उसको मतलब सामने वाला कोई बात भी करता है ना, उसको एकदम गुस्से से देखते हैं, मतलब जो नया प्रपोजल है उसको गुस्से से देखते हो, डायरेक्टली रिजेक्ट, मतलब एक ही बार में पूछने जब पूछा गया उसी टाइम पे उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, और रिजेक्ट करते टाइम भी वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे कि नहीं, अगर मैं आपको नहीं स्वीकार कर सका तो उनकी लाइफ में कोई और अब आ ही नहीं सकता है। और वैसे भी वो थर्ड पार्टी है जो कि जिससे कि वो परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि जैसे गुस्सा आता है उनको उसे देख के थर्ड पार्टी को। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि थर्ड पार्टी को देख के इनको याद आ जाता है कि इसी की वजह से ये आपसे दूर हो चुके हैं, इसी की वजह से इनका प्यार उनकी लाइफ में नहीं है, उसी थर्ड पार्टी की वजह से इनकी खुशियाँ इनकी लाइफ में नहीं हैं। और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कल रात को महसूस कर रहे थे, जो उन्होंने आप जो पास में जो मूव ऑन किया है ना, इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के पास, अब रोते बैठे हैं उस बात के ऊपर। उनको पता है यह हाल इनके इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने आज जो डिसीजन लिया है ना, वो आपको क्या बोलते हैं वो, मतलब आपको ट्रस्ट मतलब विश्वास में लेना चाहिए था, तो वैसा उन्होंने नहीं किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है।
आपका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, ये उन्होंने तोड़ दिया है। और इसीलिए इनको अभी ऐसा भी महसूस होता है कि मतलब ये अपने आप को चीटर की तरह भी महसूस करने लगे अब, और मूव ऑन कर लिया था उस बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे थे कि क्यों मैंने इतना डेयरिंग क्यों दिखाया उस टाइम पे, कि मैंने इतने अच्छे रिश्ते को ख़राब कर दिया। ये मतलब बहुत ज़्यादा ये बातें रिपीट कर रहे थे रात को आपके बारे में, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप उन्हें माफ़ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, और आप अपना इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं हो, या फिर आपका इंटरेस्ट दिखाने के लिए इन्होंने आपके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। जैसे कि हर अकाउंट से ब्लॉक करके रखा होगा, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं से, और मैसेजेस भी ब्लॉक करके रखे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैसेजेस ब्लॉक भी किए हैं ना, अगर आप मैसेज करते हो तो जाते हो उनके पास, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप में डेयरिंग हो तो करके देखो, सामने वाले का इंटरेस्ट होगा तो रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है। मतलब अगर आप बोलते हो ना हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, तो ये जगह है। टेक्स्ट मैसेज ब्लॉक करने के बाद भी ना आप मैसेज करोगे ना तो डेफिनेटली सामने वाले को मिल ही जाते हैं। और ये आप देखो ट्राई करके, मतलब आप ऐसा रोना मत रो मेरे सामने। मैं जैसे कि बोलती हूँ कि आपने कोई रास्ता यूज़ किया ही नहीं है, अपनाया ही नहीं है, ऐसे मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक नया रास्ता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर शायद आपको पता नहीं है तो शायद आपके पार्टनर ने आपको कभी, आपने उनको ब्लॉक किया है तो शायद टेक्स्ट मैसेज कभी ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है, और शायद नहीं किया होगा इसलिए आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं ये नया रास्ता बताती हूँ। आपके पार्टनर ने आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी, इंस्टा सब जगह पे कहीं पे भी ब्लॉक करके रखा हो, आप टेक्स्ट मैसेज करो। टेक्स्ट मैसेज भी ब्लॉक करके रखे हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज जाते हैं, वहाँ पे आता है ब्लॉक मैसेज करके, और ब्लॉक मैसेज इस पर्सन का आपके लिए मैसेज आया है, इस तरह से वहाँ पे जाता है, ठीक है गाइस। मतलब आपका नंबर वहाँ पे जाएगा, सामने वाले को दिखेगा कि आप ये नंबर ब्लॉक है और उस नंबर से मैसेज आया है, और उसका दिल डेफिनेटली करेगा उस मैसेज को देखने का। वो कितना भी कंट्रोल कर ले, 1 घंटे में नहीं देखेगा, 10 घंटे में नहीं देखेगा, लेकिन बाद में वो उसके ऊपर क्लिक कर ही देगा और आपका मैसेज देख ही लेगा, और देखने के बाद रीड कर ही लेगा, ठीक है। ये एक नया रास्ता जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको नहीं पता था तो, ठीक है। रोना मत रो के हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, तो ब्लॉक का प्रॉब्लम मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अगर आपको अपना मैसेज उनकी तरफ पहुंचाना है, खुद होकर एक्शन लेना है, आपको लगता है कि वो आपको रिप्लाई करे नहीं करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका मैसेज उनकी तरफ जाना चाहिए। अगर ये आपका थॉट है ना तो करके देखो, आपको डेफिनेटली आप ये मतलब ये भूल जाओ कि उसको मिलेगा नहीं मैसेज, वो डेफिनेटली मिलेगा, भले वो रीड लेट करेगा और या फिर देख के रिप्लाई भी नहीं करेगा, इस तरह से हो सकता है, लेकिन मैसेज उनको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो आप अनब्लॉक करके रो मत, ठीक है। ये ट्राई करो, टेक्स्ट मैसेज करो, डेफिनेटली जाएगा, अगर आपको करना है तो, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो, ठीक है। और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सामने से रिप्लाई आए या ना आए, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। और अब मैं हमेशा ना इनिशियल्स और नंबर्स एंड में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे रीडिंग करते वक्त डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैं नंबर्स बताने जाती हूँ तो मुझे जो बोलना होता है मैं वो भूल जाती हूँ, मेरी लिंक टूट जाती है, इसके लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली नंबर 3 है, 6, 9 है, ठीक है, 2 भी है, 1 भी है, बहुत सारे इमोशंस है यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड नंबर, डिवाइन का हमारा जो साइन है नंबर 8, वो तो हमेशा रोज़ ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको स्ट्रेंथ बनानी होगी। मैंने आप दोनों के थॉट्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे स्ट्रांगली, मतलब इनिशियल्स बता देती हूँ। आई बना है, एल है, S P A C Z M, X है, क्रॉस भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। मतलब नेगेटिव, नहीं एक्शन नहीं लेने का डर लगता है ना, वो वाला, ठीक है। और 0 सर्कल, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट है, जैसे कि जो बताते हैं कि आप उनके दिल में रहते हो, कभी भी उनके दिल से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रांगली P भी है, P बोला क्या मैंने, P है, B है, एल भी बोला शायद मैंने, एल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको ये साइंस का, साइंस भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और एकदम छोटा छोटा यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है। और आपको साइंस का टेंशन नहीं लेना है, नंबर का, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सबके लिए रीडिंग होती है। अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी है तो ये आपकी है, ठीक है।
तो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिए कि किसके एनर्जीज निकल के आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।